नहीं रहेंगे उस समय आप जो है उत्तराखंड में बद्रिक आश्रम आइएगा। और साथ में उनको मंत्र दे दिए। क्या मंत्र दिए? नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि। इसी को हम 12 अक्षर मंत्र बना देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये महामंत्र है। आपको दीक्षा दिया जाता है, वही मंत्र देते हैं। जिसको आसक्ति है, जिसको विश्वास है, उसके सारे कार्य सिद्ध होते हैं इसी मंत्र से। और जिसको विश्वास नहीं है, अरे दीक्षा बनाने पे गुरुजी कुछ अलग मंत्र देते होंगे बोलते हैं, वो तो वही मंत्र बताते हैं जो मुझे पहले से ही पता है, ठीक है ना। तो वो मंत्र जो है आपके लिए साधारण है, आ गया गुरु का तो बन गया महामंत्र। तो वो गुरु ने दिया है सत्संग के माध्यम से महामंत्र। और उस मंत्र को लेने के बाद बड़े प्रसन्न चित्त भाव से, लेकिन साथ में उनको दुख भी था कि सब महात्मा लोग, संत लोग जो है चले जा रहे हैं करके। अब कुछ समय काल बीतते गया, वो इंतजार कर रहा है। सियान हो जन थे, बहुत समय तक सेवा बजा था, तो इंतजार करते रहते हैं। परिवार वाले लोग क्या इंतजार करते हैं? उद्धार के लिए। उद्धार के लिए आज भी हम लोग चर्चा के दौरान कर रहे थे कि श्रीमद् भागवत महापुराण भव्य कलश यात्रा हुआ, गोकर्ण महात्य की कथा आई, और उसके बाद वो पूरा कथा श्रवण करने के बाद रात्रि 12 बजे तक तो कम से कम सब चीज हुआ ही ना, चहल पहल था। उनके परिवार वाले कलश यात्रा में सम्मिलित भी हुए। उसके बाद प्रभु की कृपा देखिए, मोक्ष के द्वार खोल दिए। निश्चित रूप से उनकी आत्मा जो है उनको सदगति मिलेगी, मोक्ष मिलेगी, ये शास्त्र कहता है। क्योंकि वायुमंडल में ये वातावरण जो है अपने आप में वृंदावन तुल्य धाम बन गया है इस वातावरण में। तो अब ये अंधा जो पुत्र बालक जो है वो मन में विचार करने लगा कि माता जी जो है वृद्ध भी हो गई हैं, अब कहीं वो भगवान के स्वधाम चल देते तो मुझे जो है गुरु जी के आश्रय मिल जाता, ऐसे मन में सोच रहा है, ठीक है। और उसी बीच एक अप्रत्याशित बात की गाय दूहते दूहते एकदा नृतम देहाध्वंति निसिंगापदिम सर्पोदाम दशापरः स्पृष्ट कृपणा काल चोषिता। एक समय ऐसा घटना आया कि माता जी जो है गाय दुहन कर रही थी, और उसी समय एक सर्प जो है उसको डस लिया, और सर्प के डसने से माता जी की मृत्यु हो गई। बालक को पता चला, दासी पुत्र बालक को पता चलता है, रामदास बालक को पता चलता है, तो वो बहुत खुश हो जाता है। और साथ में दुखी भी, मिश्रा जी जो करते हैं ना, रोते हैं जो, वो दोनों भाव है, खुशी और गम दोनों एक साथ आ जाए। जब हमारे आंसू जो है गर्म आने शुरू हो जाए तो इसका मतलब है दुख है। किसी के जाने से मान नहीं रही, कहना अलग है, बुजुर्ग हैं क्या करते हैं, लेकिन जब वो बुजुर्ग चला जाता है हमारे बीच से, वो व्यक्ति हमारे बीच से चला जाता है, तो हमको पता है कि उसके शरीर जाने के बाद वापस शरीर नहीं आएंगे, रहेंगे आत्मीय रूप से। तो जिसको मैं उच्चारण करूंगा, बात करूंगा, वो कौन होगा? तो यहाँ भी ये जो रामदास बालक है वो माता का सिमरन करता है कि मैया जो है अब नहीं रही, तो अब मैं किसको माँ कहूँगा। मनोभाव माँ के प्रेम में, ममता में डूब गया। वो सिमरन करते रहा, रोते रहा, बिलखते रहा, एक आंखों से, और दूसरे आंखों से बहुत प्रसन्न है, गदगद है, ठंडा ठंडा आंसू है, खुशी के भाव है। अब माँ तो रही नहीं, क्रियाकर्म संपन्न करना है और गुरु जी के आश्रम में जाना है। ऐसे ही हमारे मिश्रा जी हैं। 3 साल पहले जितने भी भागवत में मैंने साक्षात्कार किया, उसमें एक मिश्रा जी एक ऐसे व्यक्ति थे, मुझे भी समझ नहीं आया, इनका पर्सनालिटी आप देखिए। और मैं तो मंच में देखा, वो आंखों से धड़ाधड़ आंसू बह रहा था। भागवत भगवान की आरती चल रही है, श्री भागवत भगवान की आरती, और आंसू निकल रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। आज जब बैठे, परमात्मा की कृपा रही कि आज के आज ही
बैठे तब हमको समझ आया कि भाव विभोर हो जाते हैं, अंदर से विभोर हो जाते हैं, उनको स्वतः खुद को भान नहीं होता कि भाव विभोर होने के बाद आंसू छलक पड़ता है। ये भगवान की माया है। तो यहाँ ये दोनों के दोनों भाव रामदास के पास हुआ, वो बालक रामदास के साथ हुआ। और उसके बाद माता जी का कार्यक्रम संपन्न करने के बाद बहुत ही उछलते कूदते पागलों की भांति वो जो है उस स्थान में, नियत स्थान में पहुंच गया जहां पर भगवान के मिलन का स्थान गुरु ने बताया था। आइए हम सब भी उस बालक को बड़े होने के बाद, क्योंकि छोटा सा बालक रामदास था और माता के सेवा करते करते थोड़ा बड़ा बालक हो गया वो रामदास, वो 12 अक्षर का मंत्र जाप कर रहा है पागलों की भांति। पिछले जन्म में भगवान का कुछ झांकी मिलता है उस 12 अक्षरी के जाप में। तो आइए हम सब भी उसमें डूब जाएं और भगवान को साक्षात्कार करें, भगवान को हमारे आसपास याद करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, वासुदेव कृष्ण भगवान की जय। पागलों की भांति वो जहाँ रामदास है वो नाच रहा है, कूद रहा है, भाव विभोर हो गया और उस भाव विभोरों ने भगवान की सुंदर झांकी देखी, प्रसन्न चित्त हो गया, गदगद हो गया। लेकिन कुछ समय बाद भगवान जो है ओझल से हो गए, सम्मुख थे, झांकी दिखी, भगवान गायब। नारद को कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई गुरुजी ने तो कहा था कि आप जो है उत्तराखंड में आएंगे, बद्रिकाश्रम में आएंगे और ये 12 अक्षरी मंत्र का जाप करेंगे, तुम्हें जो है परमात्मा मिलेंगे। परमात्मा मिले, लेकिन कुछ क्षण के लिए और आके चले गए। वहीं उसी समय आकाशवाणी होती कि नारद, बालक रामदास, ये तुम्हारे जो पूर्व जन्म के संस्कार कुछ अभी बचे हैं, इसलिए बार बार कथा में कहा जाता है प्रारब्ध तो पहले रचा बाद में रचा शरीर। तुम्हारा प्रारब्ध है,
कुछ हिसाब किताब बचा है वो पूर्ण हो जाएगा, और तब ये जो धरती है वो जलमग्न हो जाएगी। उसके बाद पुनः तुम्हारा जन्म होगा और उस समय भगवान से तुम्हारा साक्षात्कार होगा। तो ये जो रामदास बालक है वो भगवान को संकीर्तन करते रहा और आकाशवाणी अनुसार एक नियत समय में भगवान की माया से जो ये पूरा ब्रह्मांड है, पूरी सृष्टि है, वो पुनः जलमग्न हो गई। पुनः प्रादुर्भाव हुआ, पुनः नारद जी का जन्म हुआ। वहां पर भगवान बाल मुकुंद भगवान जो है, कृष्णचंद्र भगवान जो है, नारायण भगवान जो है, वो पुराने जन्मों में वो 12 अक्षर का जाप करने के प्रभाव से उनको साक्षात्कार करते हैं, उन्हें वीणा देते हैं और यह मंत्र को निरंतर जाप करने के लिए कहते हैं। तो यही कथा प्रसंग जो है व्यास जी महाराज को नारद जी बताते हैं। जिस नारद को आप देखते हैं वो नारद का पास्ट ऐसा है, इतिहास ऐसा है कि मैं तो एक साधारण सा दासी का पुत्र, अंधा पुत्र रामदास था। वो रामदास संत महात्मा ने रखा था।